डायलेमा है, जो डर का माहौल पैदा अरे क्यों? डर का माहौल तो एक पहला दिन से ही इलेक्शन कमीशन शुरू किया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जब सिलेक्टेड हुआ, आपको मालूम है कैसे हुआ है, कानून चेंज किया है, होने का बात था प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर और एक जस्टिस को नाम बात देकर उसको मंत्री को लिया, ये पहला काम। दूसरा, जिस दिन इलेक्शन कमिश्नर को सिलेक्शन हुआ, वही दिन इलेक्शन कमिश्नर को लड़की और दामाद को एक साथ डीएम बनाया गया। तो एक इलेक्शन कमिश्नर उसको शीतदाना भेज दिया, उसको बैकबोन भेज दिया है नरेंद्र मोदी के पास, उसके पास से और कुछ नहीं। हमको आशा है वो एक अभी दिल्ली के साथ उसका जो रिलेशन हो गया, मास्टर और सर्वेंट, तो मास्टर जो बोलता है वही काम करता है। हाल ही में देखा गया कि इलेक्शन कमीशन का एक इंस्ट्रक्शन जो लेटर हेड है उसमें भाजपा का लोगो डाला हुआ। तो इससे क्या बोलता है, इसको और क्या बोलेगा हम, हमारा अभिषेक बनर्जी भाषा नहीं, इसको ट्वीट भी किया। भाषा नहीं है हमारा, इतना नीचू में चला गया इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, सब कुछ मिट्टी में डाल दिया है, इसका प्रेस्टीज मिट्टी में डाल दिया। भवानीपुर केंद्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार ममता बनर्जी बार बार ये आरोप लगाती आई है, एसआईआर को जिस तरीके से एक ढांचा में डाला जा रहा है, भाजपा डाल रही है, उसके उपरांत वो जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी को किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद उसको जिताया जाए। और आज जब सप्लीमेंट्री की पहली लिस्ट, हमको पता है कि 29 लाख में आज खाली 7 लाख उनका रिजल्ट आया है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस चलेगा। तो पहले जो 7 लाख आया है उसी में हम देख रहे हैं कि भवानीपुर में एक एक वार्ड में कहीं पे 600, कहीं पे 400, कहीं पे 250 ऐसे एलिमिनेट होने लगा है। तो इसका क्या रिजल्ट खास करके भवानीपुर चुनावी क्षेत्र से आने वाला है, क्या आपको लगता है, आपका विचार है? और पूरी जो पश्चिम बंगाल है 294, उसमें क्या इसका असर होने वाला है? देखिए, मैं वन बाय वन आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। पहले जो आपने बताया कि ये एसआईआर में जो नाम विलुप्त किए गए हैं, उस परिप्रेक्ष्य में मैं अगर कहूँ आपसे कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो आगे भी होती आई है। अच्छा, दूसरी बात है, अभी जो सत्ता पक्ष आरोप लगा रही है बीजेपी पर, तो मेरा मानना है कि ये बीजेपी पर नहीं है, ये सीधा लॉ एंड ऑर्डर पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। क्यों कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था, और ये जो कमेटी गठन हुई है ये सुप्रीम कोर्ट के नज़रदारी में ही ये हुआ है, और इनके जो ये पर्यवेक्षक हैं या जो कार्यभार कर रहे हैं, ये जो डिलीशन भी अगर ये हुआ है सप्लीमेंट्री में, ये भी मतलब आपके जजों के द्वारा किया गया है। इसमें निरपेक्ष हिसाब से हमको आज अगर हम जज पे कोई प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो समाज व्यवस्था पे, एक न्याय व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगाना हुआ, जो कि सरासर मेरे मानना है कि हमें न्याय प्रक्रिया पे हमेशा से विश्वास रखना चाहिए। और जहाँ तक भवानीपुर विधानसभा में नाम कटने का बात है, तो ये देखिए, मैं जहाँ तक मेरा नॉलेज में है, साधारण सा स्पेलिंग मिस्टेक्स है, फादर की जगह में हस्बैंड का नाम, हस्बैंड की जगह में फादर का नाम। ये अभी बीच में हम लोगों ने जितना करेक्शन और ये हेयरिंग्स के लिए जो आई थी, हम लोगों ने देखा, फॉर्म खुद से देखा है, तो ये बहुत ही एक टाइप को हम लोग कह सकते हैं कि ये ह्यूमन एरर है। आइदर ये ह्यूमन एरर है, और अगर ये मास में होता है तो ये पर्पसली डन है। तो ये पर्पसली डन है, क्योंकि ना ह्यूमन एरर, आप गलती 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार करेंगे, 100 की संख्या में आप गलती नहीं कर सकते। तो जिस किसी ने भी इस उत्तरदायित्व को संभाला था, उसने ये जानबूझकर ये एक मास आपका ये गलती करने का ये खड़ा किया है, ताकि ये एसआईआर की प्रक्रिया जो है, जिसको राज्य सरकार पहले से ही डर रही थी, क्योंकि ना बहुत सारे फेक नाम इसमें जुड़े हुए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये डर था कि अगर ये पूर्ण रूपेण एसआईआर प्रक्रिया हुई तो बहुत सारे फेक्स जो हैं वो बाद चले जाएंगे, और ये ज़रूर से चुनाव प्रक्रिया में असर करने वाला है। ये स्पष्ट रूपेण है कि आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री कहीं पर विचलित हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनके बाद से, उनका बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि। और दूसरी बात, ये सर के साथ साथ हमारे जो कैंडिडेट हैं शुभेंदु अधिकारी जी, उन्होंने काफ़ी तरह से हमारे मुख्यमंत्री को डरा रख दिया है, मानसिक तौर से भी है, व्यक्तिगत तौर से भी है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री डरी हुई है, और भवानीपुर में इस बार जो है एक बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है।
है।